नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण खनिज, नवीकरणीय ऊर्जा और सांस्कृतिक सहयोग पर समझौता ज्ञापनों का किया आदान प्रदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच प्रधानमंत्री स्तर की हुई वार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में संकट का संवाद और कूटनीति से समाधान निकालने का किया आह्वान। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारतीय सेना के अधिकारियों और जवानों से वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर अत्यधिक सतर्क रहने का किया आग्रह। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य स्तर पुलिस अधीक्षकों एवं कमांडेंट सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में मजबूत आंतरिक सुरक्षा और तकनीक आधारित पुलिसिंग की आवश्यकता पर बल दिया। राज्य की सीनियर पुरुष काटा टीम ने रविवार को नई दिल्ली के तालकतोरा स्टेडियम में संपन्न हुई 5वीं KIO अंडर-21 सीनियर और पैरा कराटे चैंपियनशिप में जीते स्वर्ण पदक। T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। प्रतियोगिता का पहला सेमीफाइनल बुधवार को ईडन गार्डन्स के दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने आज नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। इस दौरान भारत और कनाडा के बीच विभिन्न क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इनमें महत्वपूर्ण खनिज सहयोग, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना और सांस्कृतिक सहयोग शामिल है। बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री ने कहा है कि समझौतों में आपूर्ति श्रृंखला को मजबूती मिलेगी। क्रिटिकल मिनरल्स पर आज हुआ MOU रिजिलियंट सप्लाई चेन को मजबूती देगा। स्पेस सेक्टर में हम दोनों देशों के स्टार्टअप और इंडस्ट्रीज को जोड़ेंगे। ऊर्जा के क्षेत्र में हम नेक्स्ट जनरेशन पार्टनरशिप बना रहे हैं, जिसमें हाइड्रोकार्बन के साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और एनर्जी स्टोरेज पर विशेष बल दिया जाएगा। हमें खुशी है कि कनाडा ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस से जुड़ने का निर्णय। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत और कनाडा ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 अरब तक बढ़ाने के महत्वाकांक्षा लक्ष्य रखा है। हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक हमारा व्यापार $50 बिलियन तक पहुंचे। आर्थिक सहयोग का पूरा पोटेंशियल अनलॉक करना ये हमारी प्राथमिकता है। इसलिए हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को जल्द ही फाइनलाइज करने का निर्णय लिया है। इससे दोनों देशों में निवेश और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि कनाडा भारत के साथ अपने संबंधों को नवीनीकृत और विस्तारित कर रहा है। इससे पहले आज सुबह विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने नई दिल्ली में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आतंकवाद, उग्रवाद और कट्टरपंथ न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। उन्होंने कहा कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए इसके खिलाफ दोनों देशों का घनिष्ठ सहयोग अत्यंत आवश्यक है। केंद्र सरकार ने इजरायल अमेरिका द्वारा ईरान पर हमलों के मद्देनजर भारत में संभावित हिंसा को लेकर राज्यों को चेतावनी जारी की है। सूत्रों के अनुसार गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पत्र लिखकर भड़काऊ भाषण देने वाले ईरान समर्थन कट्टरपंथी उपदेशकों की पहचान करने को कहा। पत्र में कानून व्यवस्था बिगड़ने से बचने के लिए खुफिया जानकारी साझा करने और कार्रवाई को तेज करने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। इजरायल ईरान संघर्ष के चलते फंसे भारतीय नागरिकों के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार उनके बचाव और सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए तत्परता से काम कर रही है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में मीडिया से बात करते हुए श्री रिजिजू ने ये बात कही। विदेश में जो हमारा भारतीय लोगों को समस्या जैसे होते हैं उसको लाने में और संभालने में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो आज तक होते आए हैं, कभी भी पहले ऐसा कोई सरकार नहीं करते थे। इतना व्यापक सहायता करते हैं। वो तो हमारे विदेश मंत्रालय उसमें अपने अपने मिशन होते हैं हर देश में, वो मिशन के माध्यम से भारतीय लोगों को मदद करते हैं। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल टाइटके टी पटनायक ने भारतीय सेना के अधिकारियों एवं जवानों से वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर अत्यधिक सतर्क रहने का आग्रह किया।
तेजपुर स्थित 4 कोर मुख्यालय के दौरे के तहत उन्होंने संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अनुशासन और पेशेवर संयम बनाए रखने पर जोर दिया। इस अवसर पर उन्होंने कोर कमांडर गंभीर सिंह एवं पूर्व कमांडरों से बातचीत भी की। उन्होंने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों और ऑपरेशनल तैयारियों पर चर्चा की। कोर कमांडर गंभीर सिंह ने वर्तमान सुरक्षा चुनौतियों और नई पीढ़ी के सैन्य उपकरणों की जानकारी प्रदान की। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य स्तरीय पुलिस अधीक्षकों एवं कमांडेंट सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में मजबूत आंतरिक सुरक्षा और तकनीक आधारित पुलिसिंग की आवश्यकता पर बल दिया। सीमा प्रबंधन को संबोधित करते हुए उन्होंने म्यांमार सीमा, विशेषकर तिराप चांगलांग और लोंगडिंग जिलों में सतर्कता बढ़ाने पर जोर दिया, जहां जबरन वसूली और मादक पदार्थों के तस्करी की घटनाएं चिंता का विषय बनी हुई है। राज्य की सीनियर पुरुष काटा टीम ने अबाब सांगदो, जॉन सांगदो, क्योदा तालिक और ताई बेंगदे ने रविवार को नई दिल्ली में टालकतोरा स्टेडियम में संपन्न हुई 5वीं KIO अंडर-21 सीनियर और पैरा कराटे चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया। मशहूर कराटेका जॉन मांगफ्याक ने सीनियर महिला 68 किलोग्राम भार वर्ग में व्यक्तिगत कुमिते में स्वर्ण पदक जीता है। वहीं लिपिन अतन ने अंडर-21 महिला वर्ग में व्यक्तिगत काटा में कांस्य पदक अपने नाम किया। अरुणाचल प्रदेश एमेच्योर कराटे एसोसिएशन के अध्यक्ष यारदा निकी और जनरल सेक्रेटरी जॉन बादांग ने सभी पदक विजेताओं को बधाई दी। इसी के साथ अरुणाचल प्रदेश के सेमोसा सिंघी ने नई दिल्ली में आयोजित KIO राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में व्यक्तिगत काटा स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। हैदराबाद के प्रतिनिधित्व करते हुए सिंघी ने नेशनल चैंपियनशिप में लगातार दूसरा स्वर्ण पदक जीतकर जिससे इस डिसिप्लिन में उनका दबदबा और पक्का हो गया है और लगातार दूसरी बार इस राष्ट्रीय खिताब जीतने के बाद अब उनका चयन 2026 में इंडोनेशिया के बाली में होने वाली एशियाई कराटे चैंपियनशिप के लिए किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में महिलाओं को समर्पित 4 योजनाएं शुरू की है। इनमें लखपति बेटी योजना, सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड, मेरी पूंजी मेरा अधिकार और मुफ्त LPG सिलेंडर योजना शामिल है। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने महिला सशक्तिकरण पर सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख भी किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के माध्यम से बालिकाओं की शिक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना करोड़ों महिलाओं को धुएं से मुक्त दिलाती है, उनके स्वास्थ्य की रक्षा कर रही है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के द्वारा महिलाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण सुविधा दी जा रही है। लखपति दीदी योजना जैसे पहलों से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का अवसर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसे पहल महिलाओं के स्वास्थ्य में अहम भूमिका निभा रही है। महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण, समान वेतन का अधिकार और संपत्ति में अधिकार के लिए भी अनेक सुधार किए गए हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा है कि महिलाएं समाज का अभिन्न स्तंभ है। उन्होंने कहा है कि उनका सम्मान और सशक्तिकरण एक सभ्य राष्ट्र की सही पहचान है। श्रीमती मुर्मू ने कहा है कि आज देश की बेटियां हर क्षेत्र में भारत का नाम रोशन कर रही है। महिलाएं हर क्षेत्र में कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ रही है। सैनिक के रूप में ये देश की सीमाओं की रक्षा कर रही है। वैज्ञानिक के रूप में प्रयोगशालाओं में शोध कर रही है। खेल प्रतिस्पर्धाओं में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का तिरंगा लहरा रहे हैं। राजनीति, समाज सेवा, प्रशासन तथा व्यापार जगत सभी क्षेत्रों में महिलाएं नई ऊंचाई छू रही हैं। देश भर के दीक्षांत समारोह में उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में बेटियों की बढ़ती संख्या मेरे सामने प्रेरणादायक दृश्य प्रस्तुत। T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। प्रतियोगिता का पहला सेमीफाइनल बुधवार को ईडन गार्डन्स में दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच होगा। दूसरा सेमीफाइनल बृहस्पतिवार को मुंबई में भारत और इंग्लैंड के बीच होगा। दोनों मैचों के विजेता 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल खेलेंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।